हाय साला, टूर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हाय। अबे किधर से लेके आ रहे इसको? अपने को मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं, स्टोरी टेलर चाहिए। ओह सॉरी, फिर से शुरू करता हूँ। ओके हाँ, तो टूर ऑफ स्टोरीज में मैं हूँ हर्षद और फिर एक बार आपके लिए एक धमाकेदार स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी है एक एक्टर की, जी हाँ, एक एक्टर की स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। फॉलो फोकस सेंटर में ले शिव, वो थर्ड ट्रैक क्यू करके रख। हाँ, जैसे ही हीरोइन स्पॉट पे आए 5 सेकंड के साइलेंस के बाद जस्ट प्ले द म्यूजिक। ओके हाँ, रिमेंबर गाइज, 1 सेकंड गाइज, होल्ड ऑन। हेलो, हाँ सर, पता है 10 दिन रह गए इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन को। नहीं सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अरे सर, इस साल भी हम ही जीतेंगे। क्या कहा सर? अरे साइलेंस गाइस। हाँ बोलिए सर, आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, हमारी हीरोइन का है? डोंट वरी सर, मिल जाएगी। या डोंट वरी एट ऑल। ओके, सी यू सर, बाय बाय सर। या चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। राहुल नाम तो सुना ही होगा। खुद को शाहरुख खान से कम नहीं समझता। पिछले 2 इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स में फर्स्ट पोजीशन मिलता है इनके कॉलेज ड्रामा ग्रुप को। लेकिन इस साल हीरोइन का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और शुरू हो गई ड्रामा ग्रुप की मुश्किल। देखिए साहब, पालघर जैसे शहर में अपने आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में अपने प्ले के लिए हीरोइन ढूंढना कोई मामूली बात थी क्या भला? लेकिन राहुल को किसी बात की फिक्र ही नहीं। प्रॉब्लम कोई भी हो, जवाब सिर्फ एक, अरे मैं हूं ना गाइज, डोंट वरी। अब तुम बताओ, तन्वी को किसने ढूंढा था पिछले साल? मैंने ना। अरे किसी को भी हीरोइन बना सकता हूँ। वो देखो, फ्रेशर्स का ग्रुप आ रहा है। वो सेंटर वाली को देखो, फिट है बिल्कुल, हेमा जी की तरह चुलबुली, जया जी की तरह बबली और हिलन जी की तरह एकदम सिजलिंग। तुम लोग रुको, मैं भी बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, हाय, यू फ्रेशर? हाँ, आपसे मतलब तो नहीं अभी, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। व्हाट यू मीन? बहुत प्यारी स्माइल है आपकी। व्हाट? ए मिस्टर, मैं खूब जानती हूँ तुम जैसे लफंगों को। बहुत मिलते हैं कॉलेज के गेट पर, लेकिन तुम तो कैंटीन तक आ गए। देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली क्या है ना कि अब दफा होते हो या सारी लड़कियों के हाथ एक साथ पिटोगे? गर्ल्स नहीं, प्लीज आप शांत हो जाइए। आप बेकार में बात को बढ़ा रही हैं। मैं तो बस कॉलेज के ड्रामा में हीरोइन का रोल ऑफर करने आया था। नहीं करना तो कोई बात नहीं। वेट, हीरोइन का रोल? आप राहुल शर्मा हैं? पहचाना ना अब, या स्टूडेंट कार्ड दिखाऊं? सॉरी सर, क्या है कि मैं कभी मिली नहीं ना आपसे, बस सुना ही है आपके बारे में। हाँ, इट्स ओके। इंटर कॉलेजिएट प्लेस के लिए हमारे कॉलेज की रिहर्सल चल रही है। हम मुगले आजम कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो अनारकली के रोल के लिए आना चाहेंगे आप? पर मैंने कभी एक्टिंग नहीं की है। अरे आप बिल्कुल कर सकते हैं, आई कैन बेट आप बहुत अच्छा करेंगी। वैसे क्या नाम बताया आपका? संजना सिन्हा, BSc फर्स्ट ईयर। नाइस मीटिंग यू संजना। तो आ रहे हैं ना आप 2 बजे? सी यू देन। आपको कभी कभी लगता है कि आप जिंदगी से ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन जिंदगी के भी अपने तरीके होते हैं आपको पटकने देने के। अभी देखा ना आपने, राहुल कैसे कॉलर उठा के अपने दोस्तों के पास जाके शो अप कर रहा था। उसे कहा पता था कि वो अपने सुख चैन को कुर्बान करने की डील फाइनल कर रहा था। भाई, बचपन से हम काका का आनंद वाला डायलॉग सुनकर बड़े हुए हैं कि जहाँ पना हम सब रंगमंच के कठपुतलियां हैं, सबकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इधर राहुल को लग रहा था कि संजना की डोर अब उसके हाथ बन गई। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए चंद ही दिन बचे थे और संजना के मिलते ही राहुल ने अपने प्ले की तैयारी और तेज कर दी। शहजादे, फिर सोच लो, ये एक बादशाह का हुक्म नहीं, एक बाप की फरियाद। अरे क्या कर रहा है? ए, हंसना बंद करो। अरे क्या कर रहा है यार शिव? बादशाह अकबर नहीं, नुक्कड़ का हलवाई लग रहा है। एक बादशाह बनना, जो बाप है उसका दर्द समझ बेटा। ए, कोई हंसेगा नहीं? हाँ, वंस अगेन शिव, कंटिन्यू। ये एक बादशाह का हुक्म नहीं, एक बाप की फरियाद है। नहीं यार, फिर फ्लैट जा रहे हैं। देख, अभी दिमाग एकदम खराब है। तू साइड में जाके प्रैक्टिस कर। अगली बार नहीं आया ना तो कान के नीचे बजाऊंगा। चलो एवरीबॉडी कंटिन्यू। चलो पूनम। एक्सक्यूज मी, हेलो राहुल सर। ओ संजना, आ गई तुम? गाइज, दिस इज संजना। ये हमारे प्ले में हीरोइन का रोल करने वाली। ताली एवरीबॉडी।
ऐसा करें संजना, आप खुद का सीन रिहर्स करके आइए, मैं भी आता हूँ। ओके, 15 मिनट में मुझे। सर मैंने बहुत सोचा, मुझसे नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा? क्या मतलब? तो आई क्यों? सर आप सीनियर हैं, क्या पता बुरा मान जाते, इसलिए सोचा ऑडिटोरियम में जाकर आपको बता दूं। अरे यार, ये चली गई तो अपना प्ले खराब हो जाएगा। रुक जा। संजना, लिसन, देखो तुम एकदम फिट हो, पूरे कॉलेज में तुमसे अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरी बात मानो, तुम कर मुझे भी तो ऐसा लगना चाहिए ना सर, और शायद मेरी फैमिली भी अलाउ नहीं करेगी। अरे किस दुनिया में हो संजना? लड़कियां मंगल पे जाने की तैयारी कर रही हैं और तुम्हें स्टेज पे आने में इतना सोचना पड़ रहा है। बिलीव मी, तुम कर लोगी, कम ऑन। आई डोंट नो। एक बार ट्राई तो करो, यू कैन डू इट। ओके, आप इतना कहते हैं तो एक बार ट्राई कर लेती हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलिए गाइज, मैं सलीम का रोल करने वाला हूँ, तो ये रही मेरी लाइंस। एवरीबॉडी टेक योर पोजीशंस। संजना, अपनी लाइंस रेडी रखना। ओके, ऑलराइट, 1 2 3 गो। अनारकली, वही अक्स, वही नूरे नजर, मेरी रूह जिसकी तलाश में तड़पती रही, तुम वही हो अनारकली। संजना, योर लाइंस ट्राई करो आराम से, नो प्रेशर। शहजादे, खुदा के लिए इस जर्रे को आफताब ना बनाएं। कहाँ एक मामूली सी कनीज और कहाँ हिंदुस्तानी सल्तनत का शहजादा। अर्श और फर्श का मेल होता है तो सिर्फ जलजला आता है शहजादे। देखा आपने, कहा राहुल का अंदाजा था कि एक क्यूट और इनोसेंट सी लड़की मिल जाती बस, जिसकी खूबसूरती में उसकी कैसी भी परफॉर्मेंस छिप जाती। लेकिन ये क्या, संजना तो स्टार परफॉर्मर थी, बड़ी सी बड़ी एक्ट्रेस जैसा फिनिश। ये क्या मुसीबत मोल ली उसने। हाँ भाई, सिर्फ प्ले का डायरेक्टर होता फिर भी एडजस्ट कर लेता, लेकिन संजना के दमदार एक्टिंग स्किल्स को देख के उसे अपने लीड रोल की लाइमलाइट भी छिनती नजर आ रही थी। ये क्या मुसीबत मोल ले ली। भाई, इंसानी सोच भी ना एकदम पजल की तरह होती है। कभी कभी अगर कोई चीज़ उम्मीद से बेहतर मिल जाए ना, तब भी खुशी नहीं होती। राहुल अपने प्ले के लिए हीरोइन ढूंढ रहा था, लेकिन हीरोइन ढूंढने की खुशी 2 मिनट में गायब हो गई, क्योंकि संजना सरप्राइजिंगली अमेजिंग परफॉर्मर निकली। कैसा था राहुल सर? अब बहुत अच्छा था, मुझे तो लगा ही था तुम बहुत अच्छा कर लोगी। सर मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करूँगी। नहीं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। थिएटर करती हो क्या? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। मेरे घर पे तो ये सब का चांस ही नहीं है, बस फिल्मों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। ग्रेट, वेरी वेल डन। अब 10 दिन में प्ले एकदम सही तैयार हो जाएगा। तो सर मैं रोज़ आया करूँगी रिहर्सल पे? नहीं, रिहर्सल्स की क्या ज़रूरत है। रिहर्सल्स नहीं, शो ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे घर वालों ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो हम चांस नहीं ले सकते ना। तुम फाइनल रिहर्सल्स में तो रहोगी ना, तभी आ जाना, तभी हम देख लेंगे। ओके, ठीक है। बट सर मैं मैनेज कर लूँगी। अरे नहीं, तुम जाओ ना, बस प्ले के एक दिन पहले आ जाना। देखा आपने, राहुल का दर्द तो आप समझ ही गए होंगे। फिल्मों में ही देखा होगा कि फलाना स्टार ने अपने को स्टार के रोल पे कैची चला दी। होते हैं इनसिक्योर्ड एक्टर्स, होते हैं जिस हीरोइन की शिद्दत से तलाश थी उसके मिलने से भी तसल्ली ना हुई। वो कहते हैं ना, वो क्या मिसाल थी गालिब साहब ने अपने शेर में कही थी, हाँ अब तो घबरा के यूँ कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि प्यार पे पहरा सिर्फ दुनिया लगाती है, तो हमारी आज की कहानी ज़रूर सुनिए, क्योंकि प्यार की तरफ खुलने वाले खिड़की दरवाजे बंद करके हम खुद ही बैठ जाते हैं। हमारी स्टोरी का राहुल शर्मा भी यही कर रहा था। पहले तो उसने पागलों की तरह प्ले के लिए हीरोइन ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन संजना जैसी गजब की परफॉर्मर जब उसे मिली तो अपना लीड रोल ओवरशैडो होने का डर उसके अंदर बैठ गया और उसने स्मार्टली संजना को रिहर्सल से दूर कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप लाख कोशिश करके अपने दिल को 7 तालों में बंद कर लीजिए, चुराने वाले पलक झपकते ही दिल पर डाका डाल जाते हैं। दिल चुराने वाली ऐसी ही कोई मास्टर की शायद संजना के पास भी थी। हेलो, हाँ राहुल बोल रहा हूँ। मैं अनारकली बोल रही हूँ। अनारकली? कौन? मैं किसी अनारकली को। हेलो, कौन? वेरी सैड, कैसे हीरो हैं आप तो अपने हीरोइन को ही नहीं पहचानते। ओह संजना, बोलो कैसे कॉल किया? मैंने तो बस आपको थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था।
थैंक यू। क्यों? एक तो आपने मुझे हीरोइन का रोल दे दिया और फैमिली में किसी को प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मुझे रिहर्सल के लिए भी प्रेशराइज नहीं किया। यू आर वेरी स्वीट राहुल सर। स्वीट, ये वर्ड सुनते ही लड़कों के अंदर एक अलग ही गुदगुदी शुरू हो जाती है कि नहीं? जब एक प्यारी सी लड़की आपको स्वीट बोल दे, उसके स्वीट बोलते ही दिल के बाहर का पहला ताला तो टूट गया। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही अपना ये दिल अपोजिशन वालों से मिल जाएगा। अजी एक नंबर का लुच्चा और बेईमान होता है ये दिल। पहले इसी ने संजना को रिहर्सल से दूर रखने के लिए उकसाया और अब उसी संजना के आगे कही जाने वाली बातें सुनने के लिए उसका दिल बेकरार था। अच्छा चलिए सर, मैं फ़ोन रखती हूँ, मम्मी बुला रही है। बाय सर। और फिर राहुल का दिल एक मीठे सस्पेंस के घोल में डूबता चला गया। प्यार का बड़ा खतरनाक केमिकल लोचा था ये। फिर तो उसकी सारी रात संजना के ख्यालों में कोते लगाते लगाते गुजर गई। जिंदगी में सच्चा प्यार एकदम रेगिस्तान में पानी की तरह होता है। कई बार नजर आता है मगर असल में होता नहीं। इसी चक्कर में राहुल जैसे लोग सच्चे प्यार को देख ही नहीं पाते। हेलो। हेलो संजना। अरे राहुल सर बोलिए। अरे ये सर वर मत बोला करो। अच्छा सुनो ना, एक हफ्ता ही बचा है। मुझे लगता है कि तुम स्टेज पे आकर ही रिहर्सल किया करो। ब्लॉकिंग में कुछ कंफ्यूजन ना हो। ओके? ब्लॉकिंग मतलब? यार ब्लॉकिंग मतलब स्टेज पे सीन में कौन कहाँ होता है, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगी, ये सब। स्टेज पे पहली बार परफॉर्म करोगी ना तुम? ठीक है सर, मैं घर पर पूछ कर बताती हूँ। पूछ के बता दियो। अरे पर तुम तो कहती थी ना कि मैनेज कर लोगी। हाँ कहा तो था, लेकिन फिर भी। राहुल के जिद के आगे संजना की एक ना चली और उसे रिहर्सल्स में आना ही पड़ा। उन्हीं रिहर्सल्स में जहाँ पे संजना के ना आने की चाहत राहुल ने पाली थी और अब वही राहुल संजना के लिए पगलाया हुआ था। साहिब आलम, मेरी मोहब्बत धोखा और आपकी चाहत, उसे क्या नाम दूं? आगे आगे कंटिन्यू। मेरी मोहब्बत मेरे लिए सजदा है शहजादे। बहुत अच्छे, परफेक्ट। चलिए एक चाय ब्रेक लेते हैं। पर सर हमने अभी तो रिहर्सल स्टार्ट किया है। अब तुम अच्छा कर रहे हो। आइए कैंटीन चलते हैं। जी। बैठो। राहुल सर। बोला ना संजना। नो सर, जस्ट राहुल। सर। अरे बोला ना नो सर, जस्ट राहुल। राहुल आप बहुत अच्छे हैं। आपके बारे में कॉलेज की लड़कियां जो कहती थी वो सब सच है। रियली? या थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए चाय। थैंक यू। क्या कहती हैं लड़कियां? यही कि एक लड़की पलक झपकते ही इम्प्रेस हो जाए ना, वो सारी क्वालिटीज़ है आप में। रियली? जैसे कि टॉल, हैंडसम, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और सेंसिटिव भी हैं आप। कोई भी लड़की आपको अपना हमसफ़र बनाना चाहेगी, हाँ ना? अरे राहुल सर कहाँ खो गए आप? चाय ठंडी हो रही है। बस फिर क्या था, प्यार भरी बातों का सुहाना सफर इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स तक चलता गया। इस बात से अनजान कि मोहब्बत के सड़क पर कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं। संजना का एक एक डायलॉग राहुल ने जी जान से करवाया। बात भी मुगले आजम की थी साहब। भले ही कॉलेज फेस्टिवल हो रहा था तो क्या हुआ, हमारे सलीम और अनारकली भी किसी से कम ना थे। साहिब आलम, एक कनीज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। हिंदुस्तान की सरजमी को, इस सल्तनत को, आवाम को आपकी ज़रूरत है। मेरे जैसे हज़ारों कनीज़ों की कुर्बानी मिलकर साहिब आलम की बराबरी नहीं कर सकती। जब तुम ही ना होगी तो ये सलीम क्या खाक रह पाएगा अनारकली। नहीं मेरे शहजादे, हकीकत फौलाद जैसे सख्त हैं और जज्बात मोम जैसे नाजुक। मुझे पिघल जाने दीजिए, मैं क्षमा हूँ, मुझे जल जाने दीजिए। पूरा ऑडिटोरियम तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगले ही पल नाटक का क्लाइमैक्स सीन आ गया। अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दी गई। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस और राहुल खुशी से झूम रहा था। उसने संजना के साथ प्यार के लम्हे को पूरी तरह से जी लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी उस मोड़ पर लाकर दगा देती है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी न की हो। पता नहीं कहां से एक हैंडसम सा नौजवान उठकर आया और स्टेज के सामने की तरफ किनारे खड़ा हो गया। संजना उसे देखे जा रही थी। सबको थैंक्स बोल के संजना जैसे ही स्टेज से उतरी उस लड़के के बाहों में समा गई और राहुल सदमे में। राहुल सर,
अब हाँ संजना बोलो। राहुल सर, इनसे मिलो। ये है रोहन। अभी लास्ट मंथ ही हमारी इंगेजमेंट हुई है। इंगेज? ओह हाय, हेलो रोहन। रोहन, ये है राहुल सर। इनकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। ही जस्ट लव हिम, वरना मैं और स्टेज ना बाबा। नहीं, शी इज़ एन अमेजिंग परफॉर्मर। इन्हीं के वजह से प्ले में जान आई। रोहन, तुम यहीं रुको, मेकअप हटाकर आती हूँ मैं। ओके सर, बाय। अब मैं भी जाता हूँ। सी यू रोहन। अरे अनार, अरे मेरे अनारकली। कौन अनारकली? अरे वाह, पैकअप होती ही कैरेक्टर से एकदम बाहर। कम ऑन राहुल सर, कभी ना कभी कैरेक्टर से बाहर तो आना ही है, तो स्टेज से उतरते ही क्यों नहीं। और हाँ, ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी मैं आपकी। आपने मेरा एक बार स्टेज पर परफॉर्म करने का जो सपना था वो पूरा करवाया। थैंक यू सो मच। मैं भी ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा संजना। क्यों? कैरेक्टर में घुसने और निकलने का इतना अतरंगित तरीका जो सिखा दिया तुमने अनारकली। शुक्रिया शहजादे। और मुगल आजम के अनारकली की तरह हमारे राहुल की अनारकली भी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। यह रंगमंच की कहानी बस यही कहती है कि कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। आज की ये स्टोरी की टूर बस इतनी ही।